5-10 मिनट वैसे भी खराब ही कर देते होगे। या वीडियो देख लोगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा माइंड में। तो हम मिशन यूपीएससी आईएएस के थ्रू आपको यह बताने वाले हैं कि कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। अधिकतर लोग यूपीएससी में यही मिस्टेक करते हैं जिनकी वजह से कई वर्षों तक उनका प्रीलिम्स क्लियरिफाई नहीं होता है। प्रीलिम्स होता है तो मेंस क्लियर नहीं होता है, मेंस होता है तो इंटरव्यू नहीं होता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है। एक-एक पॉइंट आपको बताऊँगा, ठीक है? कुछ ऐसे होंगे जो आपको पता होगा, आपको लगेगा ये तो पता है, लेकिन जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नहीं पता होंगी। सच में वह मैटर करती हैं, सिर्फ़ पढ़ाई ही महत्व तो नहीं देता, और भी चीज़ें मैटर करती हैं यूपीएससी में। आज नहीं तो 5 साल के बाद आप खुद कहोगे कि यस, वह वीडियो जो भी बना था वो बहुत महत्वपूर्ण था। कोई मैं लाइक, शेयर, कमेंट के लिए आपको नहीं कहूँगा। आप बस देखिए और आपको समझ में आएगा कि कितना महत्वपूर्ण हैं चीज़ें, ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा तो आपके लिए सिलेबस की बात करूँगा। आप कहोगे सिलेबस तो सबको पता है। सिलेबस पता होना और सिलेबस कंप्लीट होना अलग चीज़ें हैं। पहली बात तो है सिलेबस और दूसरा है कॉन्सेप्ट। आपने सिलेबस पढ़ा है, सिलेबस को नोट नहीं किया अभी तक। नोट किया है क्या सिलेबस? नहीं किया होगा। मुझे 100% पता है आपके टेबल के सामने सिलेबस नहीं लिखा होगा। आपको सिलेबस याद नहीं होगा, और अगर सिलेबस याद नहीं है तो आप यूपीएससी में अभी तक शुरू नहीं कर पाए हैं चीज़ें। क्योंकि जब सिलेबस ही नहीं पता है, जब हमें पता ही नहीं है किस रास्ते पे जाना है, कौन-सी मंजिल है, तो कैसे काम चलेगा? तो पहले तो आप सिलेबस को याद करिए। जीएस 1 में क्या है, जीएस 2 में क्या है, जीएस 3 में क्या है, एसए क्या है, सब कुछ। उसके बाद एक-एक टॉपिक को, एक-एक चीज़ को आपको उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ठीक है? कोई भी कई लोग आपको मिलेंगे, कहेंगे इस सब्जेक्ट में जैसे हिस्ट्री ले लें, हिस्ट्री कहेंगे कि मिडेवल हिस्ट्री आती ही नहीं है, मिडेवल हिस्ट्री को आपको नहीं करना चाहिए। आप इन झमेलों में मत पड़ना, मैं सच्चाई कह रहा हूँ। अगर आप इन झमेलों में पड़ोगे कि इकोनॉमी में फलाना सेगमेंट आता ही नहीं है, उसको छोड़ दें, आर्ट एंड कल्चर को छोड़ दें या कुछ भी छोड़ दें, आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इन चीज़ों पर भरोसा मत करिएगा। पूरा सिलेबस, जितना सिलेबस है कंप्लीट आपको कॉन्सेप्चुअल और साथ में जो फैक्ट है सबको नोट डाउन करना ही करना है। हाँ, जब आप रिवीजन करेंगे तब आप देख सकते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? पीवाईक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू पढ़ोगे तभी समझ में आएगा कि क्या रिवीजन करना है, क्या कितना रिवीजन करना है। पीवाईक्यू का मतलब ये है कि वह आपको एक लिमिट में बता देंगे कि हिस्ट्री में इस लिमिट के बाहर चीज़ें नहीं आती हैं। तो आप उस लिमिट के अंदर रहकर बार-बार चीज़ें रिवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप लिखोगे उतना रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। लेकिन उनमें से कुछ सेगमेंट ऐसे होंगे, जैसे मैं कहूँ बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, जितना पढ़ पाओ पढ़ो, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन हर साल आपको मिलेगा, ठीक है? तो पीवाईक्यू नहीं समझ में आ रहा कैसे करें? अगर आप नए हैं तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर आप एक बार आइए चैनल पर, देखिए पीवाईक्यू की सीरीज़ चल रही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कंप्लीट है। आप एक बार देखिए, मज़ा आ जाएगा, और बाकायदा हिंदी माध्यम में, ठीक है? तो पीवाईक्यू बहुत महत्वपूर्ण है। पीवाईक्यू चाहे मेंस के हों, चाहे प्रीलिम्स के हों, पीवाईक्यू पहली बार में समझ में नहीं आएगी, कोई बात नहीं। आप बस पलटते रहिए, पीवाईक्यू के पेज पलटिए, पढ़िए, पलटिए, पढ़िए। कुछ ये मत सोचिए कि मुझे आता है कि नहीं आता, बस उसको देखते रहिए। आप उसके साथ एक रिश्ते में बन जाएँगे, एक दोस्ती हो जाएगी। जैसे आप पहली बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो आप उसको नहीं जानते, लेकिन वही व्यक्ति आपसे रोज़ मिले 1 साल तक, तो आप उसको बहुत अच्छे से जान जाएँगे। सेम पीवाईक्यू के साथ, और पीवाईक्यू कितना रिपीट हो रहा है, मैं पीवाईक्यू करा रहा हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। अगला नाम है टाइम टेबल। आज भी आपको नहीं पता होगा कि कल सुबह उठ के आपको क्या पढ़ना है 8 बजे। अगर नहीं पता है तो सच में आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में आप बहुत पीछे हैं। टाइम टेबल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनसीईआरटी और सभी चीज़ें हैं। टाइम टेबल नहीं बना है तो आप ऐसे ही नहीं है कि उठे हैं, चलो आज इकोनॉमी कर लेते हैं, चलो आज हिस्ट्री कर लेते हैं, चलो मन हो रहा है थोड़ा-सा एस्से कर लेते हैं, ऐसे नहीं होता है। आप प्रॉपर बनाइए कि मुझे 1 तारीख को क्या पढ़ना है, 2 को क्या पढ़ना है, 3 को क्या पढ़ना है। ज़्यादा मत बनाइए, 10 घंटे का ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉपर आपको पता हो किस दिन क्या पढ़ना है, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। समझ में आया आपको? क्योंकि टाइम टेबल अगर नहीं है तो आपको पता ही नहीं होगा, आधा दिमाग इसी में चला जाएगा, मुझे क्या पढ़ना है, मैं क्या पढ़ूँ? कुछ छूट जाएगा, आपको अभी भी लग रहा होगा कि इकोनॉमी छूट रही है, कभी लगेगा हिस्ट्री छूट रही है, चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका टाइम टेबल अच्छे से नहीं बना है, कभी भी उठ जाते हैं, कुछ भी पढ़ लेते हैं, ऐसे काम यूपीएससी में तो नहीं चलता। चौथा है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। आप यूपीएससी में क्यों जा रहे हैं? आप यूपीएससी
आपको क्यों ले, क्यों यूपीएससी आपको जॉब दे। अगर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड ही नहीं है, आप डीएम बनेंगे, आप एसपी बनेंगे, आपके सामने इतनी सारी समस्याएं होंगी, उनको सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर उसको नहीं निभा पाएंगे तो आप यूपीएससी क्यों कर रहे हैं। आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, मैं एनसीईआरटी कराता हूँ, मैं वहाँ कहता हूँ लास्ट के क्वेश्चन लोगों को करो, और कोई नहीं करते। भाई क्यों नहीं करते? जब आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे तो आपको लगता है आप डीएम बनने के बाद इतनी बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स आएंगी आपके जिले के अंदर, वह सॉल्व कर पाओगे क्या? छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करते ही आगे बढ़ते हुए आप बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करोगे या सॉल्व करोगे। तो ये एटीट्यूड बनाओ, छोड़ने का मत एटीट्यूड बनाओ कि ये सॉल्व नहीं हो रहा छोड़ दो, नहीं, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, कैसे भी करूंगा, गूगल की सहायता लूंगा, यहाँ से वहाँ सॉल्व करो। दिमाग को ऐसा बनाओ, अपना एटीट्यूड ऐसा डेवलप करो कि आप लगो कि हाँ आप डीएम की तैयारी कर रहे हो। कई बार कमेंट में देखता हूँ आप लोगों के कमेंट ऐसे आ जाते हैं कि सर पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। अरे भाई पीडीएफ नहीं कलेक्टर बनना है, पीडीएफ से किसी का आज तक नहीं हुआ। आज एक टॉपर को आप उठा के देख लो जो इसने कहा हो कि मैंने पीडीएफ के बलबूते निकाला है। वो हमेशा कहता है कि मैंने रिटन अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार किए थे। तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बनाइए। चौथा है न्यूज़पेपर। आप, मुझे पता है यूट्यूब पर न्यूज़पेपर का वीडियोस देख लेते हैं, आप मैगजीन पढ़ लेते हैं, तो न्यूज़पेपर सिर्फ करंट अफेयर्स और मैगजीन और फैक्ट के लिए नहीं है। न्यूज़पेपर से आपका एक एटीट्यूड डेवलप होता है। न्यूज़पेपर में कई लोग, अपनी बड़े-बड़े लोग बड़ी-बड़ी चीज़ें लिखते हैं, उसको पढ़ने, उसे डिकोड करने, उसे समझने में आपकी मदद करता है। आप जब डीएम बन जाएँगे, आपके पास जो फाइल्स आएँगी, उसमें कुछ लिखा होगा, उसको समझोगे कैसे? सीसेट तभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। आपका एसए तभी नहीं हो पा रहा क्योंकि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। आपका एथिक्स तभी नहीं हो पा रहा क्योंकि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। न्यूज़पेपर इसलिए मत पढ़ो क्योंकि उससे आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है। न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ो क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना है। जो भी व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वह दुनिया से 4 कदम आगे रहते हैं। मैं बचपन से, मैं जब छोटा था 2005-6 से ही जब से पढ़ना शुरू किया हिंदी, तब से मेरे घर में न्यूज़पेपर आता था और मुझे बहुत अच्छा ठीक लगता था कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। हाँ, आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ाएँ उससे मतलब नहीं है। द हिंदू पढ़ो, अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, कुछ भी पढ़ो, कोई ज़रूरी नहीं इंग्लिश पढ़ो। बस न्यूज़पेपर पढ़ो। और कौन-सा सेगमेंट? जो सम लास्ट में आता है एडिटोरियल वाला, 2 पेज 3 पेज आते हैं जिसे लोग छोड़ देते थे, वहाँ पढ़ो। वहाँ आपको लिखने का तरीका समझ में आएगा, वहाँ आपको शब्द समझ में आएँगे कि क्या लिखने हैं, ठीक है? तो न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स के लिए मत पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना है। और चौथा है सबसे इम्पोर्टेंट, राइटिंग स्किल और स्पीड। आपको लगता है आप पढ़ाई कर लोगे और हो जाएगा, नहीं। कई लोगों को मैं जानता हूँ नॉलेज भर-भर के है लेकिन वह फेल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि मेंस में आपको लिखना है। कितना लिखना है? बहुत लिखना है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, आपकी राइटिंग स्किल आती है, आपकी स्पीड अच्छी है, तो मेंस आपका कोई रोक नहीं सकता, भले ही आपके पास नॉलेज थोड़ी-सी कम हो। लेकिन अगर आपके पास राइटिंग स्किल है, थोड़ी भी चीज़ से आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, स्पीड अच्छी है, तो वो 20 के 20 क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में करके आ गए, तो आपका मेंस क्वालीफाई हो जाएगा। उसमें नॉलेज कम भी हो तब भी चलेगा, लेकिन राइटिंग स्किल बहुत ज़रूरी है। हम राइटिंग स्किल तब करते हैं जब प्रीलिम्स निकल जाता है, ऐसा नहीं है। आप अगर प्रीलिम्स निकलने के वेट कर रहे हैं तो आप देर कर दोगे। तो राइटिंग स्किल और स्पीड का बहुत ध्यान रखें। अब आता है अगला कंसिस्टेंसी। कुछ लोग कहते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ें? आप 8 घंटे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पर डे पढ़िए, डेली पढ़िए। आपको भी लगता होगा कि मैं 4 दिन पढ़ता हूँ सर, 5वें दिन कहानी बदल जाती है, नहीं पढ़ाई हो पाती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो है ही नहीं क्षमता। आप एक बार लाइन से भटकते हो तो भटक जाते हो, ये नहीं करना है। आप मान लो कहीं गए, घर जाते हो और घर से आते हो तुरंत पढ़ाई शुरू हो नहीं पाती है 10 घंटे। क्यों? क्योंकि ब्रेक डाउन हो जाता है बीच में। तो आप ये कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप 8 घंटे पढ़ो डेली, कोई दिक्कत नहीं, पर डेली पढ़ो। हम क्या करेंगे, व्लॉग देखेंगे लोगों के 16 घंटे वाले, हमें लगेगा वो 16 घंटे पढ़ रहे हैं। 16 घंटे पढ़ाई नहीं होती साहब, आप मशीन नहीं हैं, आप इंसान हैं। 16 घंटे एक दिन पढ़ेंगे, दूसरे दिन बैठ जाएँगे, नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर हमसे पूछोगे तो हम कहेंगे 10 घंटे ही रोज़ पढ़ो, पर कंसिस्टेंसी से पढ़ो, चिंतन मनन करो, खुद के अंदर क्षमताएँ विकसित करो। सिर्फ पढ़ना रटना नहीं है, अपने आप को उस लेवल तक पहुँचाना है जिस लेवल में यूपीएससी डिमांड कर रही है, आपको डीएम बना रही है, ठीक है? इसके बाद अगला आता है गवर्नमेंट वेबसाइट। आपने प्रीलिम्स या मेंस जो भी देखे होंगे, अगर पीवाईक्यू देखे हैं तो बहुत से क्वेश्चन
वहाँ से डायरेक्ट आ रहे हैं। कहाँ से? गवर्नमेंट के स्कीम से, गवर्नमेंट की वेबसाइट से, गवर्नमेंट ने कुछ भी इंसेंटिव किया है, गवर्नमेंट ने कुछ भी किया है, वहाँ से सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं और हम करंट अफेयर्स के चक्कर में PYQ से गवर्नमेंट वेबसाइट तक जा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें नहीं समझ में आता कि भाई गवर्नमेंट वेबसाइट्स का बहुत बड़ा योगदान है PYQ में, चाहे वह PIB हो और या कोई और हो। PYQ आप देखिए, क्वेश्चन सीधे गवर्नमेंट की जो भी चल रही है, स्कीम चल रही हो या जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही, वहाँ से घूम फिर कर आ रहे हैं। यहाँ तक कि हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आपको इत्तेफाक लगेगा मेरे से, कुछ लोग इत्तेफाक रखेंगे कि हिस्ट्री के भी क्वेश्चन सीधे-सीधे गवर्नमेंट क्या इंसेंटिव ले रही है, वहाँ से आ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति महोदय किसी बड़े हिस्ट्री में जो भी नाम बड़ा था, उनकी जयंती होती है कोई बढ़िया-सी, 500 भी 100 या 150, वहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। या आप ये मान लो कि कोई कहीं विजिट कर रहा है हमारा प्रधानमंत्री, हमारे या राष्ट्रपति, वहाँ उनकी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, उस व्यक्ति की, उस जगह की हिस्ट्री से। तो गवर्नमेंट वेबसाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला आता है सबसे ज़रूरी है, वह है हेल्थ। आप सब कुछ कर लेते हो लेकिन हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हो, आप कम सो रहे हो, आप खाने पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हो, ये बहुत गलत है। आप खाना प्रॉपर खाइए, ठीक है? आप नींद प्रॉपर लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी ही महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। आप मेडिटेशन, ध्यान करिए, इसका फ़र्क पड़ता है, मैंने देखा है अपने जीवन में। आप एक्सरसाइज़, योगा करिए, इसका फ़र्क पड़ता है जीवन में। आप ज़रूरी नहीं कि जिम में जाइए, अपने घर पे थोड़ा-सा इधर-उधर छत पे भी कर सकते हो। हेल्थ का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी है। तो इतनी चीज़ें थी जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी। बाकी आपने लाइक, शेयर, कमेंट अगर अच्छा लगे तो कर देना, मैं बिल्कुल नहीं कहता, क्योंकि अच्छी चीज़ों को ही सराहिए, गलत चीज़ें हैं तो बिल्कुल डिसलाइक करिए, बिल्कुल कमेंट गलत करिए कि भाई आपने गलत बोला, ये चीज़ गलत बोली। आप स्वतंत्र हैं, आप लोकतांत्रिक हैं और अपनी बात को रखने का मादा रखिए, आप DM बनेंगे भाई, आपको अपनी बात रखना चाहिए और सही शब्दों में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि गाली बोल के चले गए, आप गाली बोल के जा रहे हो, इसका मतलब आप UPSC के लिए नहीं बने हो, आपका UPSC में नहीं होना चाहिए। आपको सही शब्दों में आलोचना करना और सही शब्दों में तारीफ करना आना चाहिए। कैसा लगा वीडियो आप बताएंगे। थैंक यू। जय जय भारत।